रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। तो आज का जो प्रसंग है वो बालकांड का दोहा क्रमांक 6, वो इस प्रकार से है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्हि करतार, संत हंस गुण गाहीं पै परिहर वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, और संत हंस गुण गाहीं पै परिहर वारि विकार। ये आज का दोहा है जिसकी हम लोग शब्दार्थ और मूल व्याख्या श्रवण करने वाले हैं। ये रामचरितमानस में छठा दोहा है और गोस्वामी तुलसीदास जी जो ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि है उसमें गुण क्या है, दोष क्या है, इसका पीछे के प्रसंग में बहुत ही व्यापक निरूपण करते हुए, वर्णन करते हुए आ रहे हैं। इस सृष्टि गुण और दोष युक्त है। इस सृष्टि में गुण भी है और दोष भी है। तो कहा कि भाई सृष्टि में सब कुछ है, ये जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ माने जो स्थिर है और चेतन माने जो चलायमान है, जो चलने में जिसको सामर्थ्य प्राप्त है। गुण जो अनुकरणीय हैं और दोष माने जो त्याज्य हैं। हो सकता है कि कोई वस्तु मेरे लिए त्याज्य हो और दूसरे के लिए वह श्रेष्ठ भी हो सकती है। हमारे लिए जो गुण है वह किसी के लिए दोष भी हो सकता है और किसी का दोष हमारे लिए गुण भी हो सकता है, यानी ग्राह्य भी हो सकता है। अस्तु ये जो सृष्टि है ये क्या है, ये गुण दोषमय माने यानी कि उसमें अच्छी तरीके से मिली हुई है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो कहा कैसे अलग नहीं किया जा सकता है, तो कहा जैसे दूध में जल मिला दिया जाए। यदि दूध में जल मिला दिया जाए तो जल की कीमत बढ़ जाती है और वह उससे अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ी सी धैर्यता बना के रखेंगे तो मैं इसको अलग करने का तरीका भी बताऊंगा और कौन अलग कर सकता है वह भी बताऊंगा। तो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। विश्व माने ये संपूर्ण सृष्टि, ये जो जगत है, सृष्टि है, वह गुण और दोष युक्त है। और करतार माने यहाँ पर कर्ता। इस सृष्टि का कर्ता कौन है, तो कहा ब्रह्मा है। विश्व कीन्ह करतार। और ये जो गुण और दोष युक्त सृष्टि है उसमें संत हंस गुण गाहीं पै परिहरिवारी विकार। तो कहा इसमें ऐसा कि हम पूर्व में सुनते आ रहे हैं कि संत भी हैं
और दुष्ट भी है। तो ये जो गुण और दोष युक्त सृष्टि है, इसमें जो साधु पुरुष हैं वो क्या करते हैं, तो कहा कि ये जो है संत हंस, अगर दूध में जल मिला दिया जाए तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता है, लेकिन हंस की ऐसी विशेषता होती है कि वह दूध तो पी लेता है और जल को छोड़ देता है। हंस तो हमने देखा नहीं, लेकिन संतों को तो हमने देखा है, संतों को तो हम देख ही रहे हैं। आज भी भारतवर्ष में अनेक प्रकार के संत महात्मा हैं जो अनेक प्रकार की आराधना करके ऐसी ऐसी सिद्धता को प्राप्त हो गए हैं कि उनको हर एक चीज का पूर्व अभ्यास हो जाता है और आभास हो जाता है। और तो ये जो संत और हंस की जो उपमा दी गई है, तो ये क्या है कि ये गुण को तो ग्राह्य कर लेते हैं और जो दोष होता है, उनके पास हर प्रकार के व्यक्ति जाते हैं तो उनका जो गुण है उसको स्वीकार कर लेते हैं और जो उनका दोष होता है वो उसका परित्याग कर देते हैं। यहीं पर यदि कोई दुष्ट है तो वो क्या करता है, तो कहा कि वो जो है गुण को छोड़ देता है और दोष को ग्रहण कर लेता है। संत हंस गुण गाहई पये, पय माने दूध, और संत हंस गुण गाहई, गाहई माने ग्रहण करते हैं, यानी कि ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और परिहरि वारि विकार, परिहर माने उसको त्याग देते हैं, जो वारी माने जल और विकार माने दोष, यानी कि जो दोष है उसका परित्याग कर देते हैं, वो तो केवल गुण को ही ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, जल और दूध की मित्रता बड़ी गजब की है। राम जी कितनी गजब की मित्रता है कि दूध कहता है जल से कि हे मित्र, आप आकर के मेरे में समाहित हो जाओ। तो पानी कहता है कि हाँ मित्र, अवश्य मैं आपके साथ आऊंगा। और कहता है कि हम आप में समाहित हो जाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, तो कहा कि मैं आपके मूल्य में वृद्धि कर दूंगा, यानी आपका जो महत्व है उसको मैं बढ़ा दूंगा। आज भी पानी अच्छा सच्चा जो है वो 15 रुपये 20 रुपये लीटर मिलता है, और वहीं दूध 50 से 60 रुपये लीटर मिलता है। यानी कि पानी यदि दूध के साथ हो जाता है तो उसकी कीमत 2 गुना 2.5 गुना अधिक हो जाती है। तो पानी भी अपने मित्र को वचन देता है कि हे मित्र, तुम्हारे पर यदि कोई भी संकट आएगा तो उस संकट को सर्वप्रथम मैं सहन करूंगा। जब तक मैं तेरे साथ रहूंगा तब तक मैं तेरे को जलने नहीं दूंगा, तेरे पर किसी भी ताप का असर नहीं होगा है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध में जो सबसे पहले पानी रहता है वह पानी अपने को जलाता है। जब पानी की एक एक बूंद समाप्त हो जाती है तब कहीं दूध के जलने का नंबर आता है। यानी मित्रता का निर्वाह दूध और पानी से सीखिए। पानी कितना त्याग करता है दूध को बचाने के लिए, अपने को जला करके नष्ट कर देता है। अस्तु दूध तब तक नहीं जलता है जब तक वो पानी नहीं जल जाता है, और दूध भी क्या करता है, जब अपने मित्र को जलता हुआ देखता है तो दूध उफनाने लगता है, और दूध उस अग्नि को बुझाने की चेष्टा करता है जो उसके मित्र को जला रही हो।
दूध क्या करता है कि जैसे अपने मित्र को जलता हुआ जब देखता है तो उफनाता है और कहता है, हे मित्र, तेरी रक्षा के लिए मैं ये जो ताप पहुंचाने वाला अग्नि है इसको भी मैं बुझा दूंगा, इसको भी मैं शांत कर दूंगा। तो वास्तव में दूध और पानी की मित्रता के अनेक किस्से हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो यहां पर क्या है कि संत हंस गुण गाई पै परिहरि वारी विकार। तो जो संत रूपी हंस रूपी संत हैं या संत रूपी हंस हैं, वो दोष का परित्याग करते हैं और गुण को ग्रहण करते हैं। एक बड़ा मार्मिक दोहा लिखा है रहीम ने। गुण माने रस्सी भी होती है, गुण माने रस्सी भी होती है। रहीम जी लिखते हैं कि गुण ते लेती रहीम जन और सलिल कूप से काढ़ी। गुण माने रस्सी, सलिल माने जल, कूप माने कुआं। यदि आपके पास गुण है, और गुण माने कला भी होती है, यदि आपके पास कला है या रस्सी है तो क्या करते हैं, गुण ते लेती रहीम जन और सलिल कूप ते काढ़ी। रस्सी से जैसे जल निकाल लिया जाता है बाल्टी में बांध करके, और रहीम कहते हैं काक्स कूप से होत है और मन काहू को गाढ़। गाढ़ माने गहरा। क्या कुएं से भी गहरा किसी का मन होता है? यानी कि यदि आपके पास गुण है, कला है, तो किसी के भी मन में कितनी भी गहराई में बात छिपी हो, उसको आप अपने गुण के आधार पर उसको प्रकट कर सकते हैं। अस्तु, यानी कि गुण जो होता है वो किसी भी प्रकार का होता है, कोई भी हो आपके अंदर, वह सदैव आपके लिए कल्याणकारी है। तो ये जो संत हंस हैं, ये जो पानी और दूध मिला हुआ है, उसमें से दूध यानी कि गुण को ग्रहण कर लेते हैं और जो दोषयुक्त जल है उसको छोड़ देते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अस विवेक, ये विवेक से आता है, अस विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुणीय मनुराता। ऐसा यदि विवेक हमारे पास आ जाएगा, क्या दोष है और क्या गुण है, तब हम रामचरितमानस सुनने के अधिकारी हो पाएंगे। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी हमको अधिकारी कैसे बना जाता है, मानस का अच्छा श्रोता कैसे बना जाता है, इसकी एक भूमिका आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और मैं भी अपनी टूटी फूटी बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा आप सभी लोगों के लिए ये मानस व्याख्यान माला जो मैंने प्रारंभ की है, यह आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस जो वीडियो को है, मानस व्याख्यान माला का जो व्याख्यान है, वह जन जन तक पहुँचे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इसमें आपका जो सहयोग है वह बहुत ही प्रार्थनीय है। आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें। आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।